लाखों साल पहले हमारा ग्रह आज जैसी दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। भूभाग बदल रहे थे, महासागर विशाल और रहस्यमय थे, और जीवन अपनी असाधारण यात्रा की शुरुआत ही कर रहा था। अगर हम समय में पीछे जा पाते तो हमें एक ऐसा ग्रह दिखाई देता जो जीवंत था, लेकिन कुछ ऐसे तरीकों से जो आज हमें अजनबी लगते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहले महासागर बने और उनमें जीवन के शुरुआती रूप प्रकट हुए। वे सूक्ष्म थे, छोटे एक कोशिकीय जीव, फिर भी उनमें वह चिंगारी थी जिसने अंततः सभी जीवित प्राणियों का निर्माण किया। इन शुरुआती सूक्ष्म जीवों ने उस हवा को आकार दिया जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन किया और धीरे धीरे पृथ्वी को एक ऐसे संसार में बदल दिया जहां अधिक जटिल जीव जीवित रह सकते थे। 60 करोड़ साल पहले अजीबोगरीब मुलायम शरीर वाले जीव समुद्र में तैरते थे। उनके पास न तो हड्डियां थीं, न ही सीपियां, लेकिन वे पहले बहुकोशिकीय जीव थे। फिर लगभग 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जब जीवन विविधता में फूट पड़ा। समुद्र ट्राइलोबाइट्स, प्राचीन शंख और पकड़ने वाले पंजों वाले अजीबोगरीब शिकारियों से भर गए। यह जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की शुरुआत थी, खाद्य श्रृंखला की नींव। समय बीतने के साथ जीवन ने अपने पहले महान प्रयोग शुरू किए। मछलियों ने जबड़े, पंख और दांत विकसित किए, जिससे वे गहरे समुद्र में शक्तिशाली शिकारी बन गईं। कुछ बहादुर जीव पानी से रेंगते हुए बाहर निकले और ज़मीन पर अपने पहले अनिश्चित कदम रखे। उभयचरों से सरीसृपों का जन्म हुआ और सरीसृपों से अंततः शक्तिशाली डायनासोर का जन्म हुआ। लगभग 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी को अपनी सबसे बड़ी विलुप्ति, महाविनाश, का सामना करना पड़ा। लगभग 90% प्रजातियां लुप्त हो गईं। लेकिन जीवन लचीला है। आपदा की राख से नए जीव विकसित हुए। 23 करोड़ साल पहले तक डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे, 16 करोड़ से भी ज़्यादा सालों तक। विशालकाय सौरोपोड अपनी गर्दनें पेड़ों की चोटियों तक फैलाए रहते थे, शिकारी पक्षी झुंड में शिकार करते थे और उड़ने वाले सरीसृप आसमान में छाए रहते थे। डायनासोर के साथ साथ शुरुआती स्तनधारी भी छाया में रहते थे। वे छोटे, रोएदार और ज़्यादातर निशाचर थे, इतिहास में अपने पल का इंतज़ार कर रहे थे। इस बीच पृथ्वी के महासागरों पर विशाल समुद्री सरीसृपों का पहरा था और हवा में ऑक्सीजन के उच्च स्तर के कारण कीड़े-मकोड़े आज हम जितने भी देखते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हो गए थे। फिर 6.6 करोड़ साल पहले एक महाविपत्ति आई। एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर युग का अंत हो गया। आसमान काला पड़ गया, जंगल जल गए और अधिकांश प्रजातियां नष्ट हो गईं। फिर भी जीवन एक बार फिर कायम रहा। डायनासोरों के विनाश ने स्तनधारियों को जन्म दिया। धीरे धीरे स्तनधारी जीव फैलते गए, अनुकूलित हुए और अनगिनत रूपों में विकसित हुए। कुछ व्हेल और डॉल्फिन के रूप में समुद्र में लौट आए, कुछ शेर और बाघ जैसे शक्तिशाली शिकारी बन गए और कुछ बुद्धिमान प्राइमेट बन गए। लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया अध्याय शुरू हुआ। शुरुआती होमिनिन सीधे चलते थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे और अपने पर्यावरण को ऐसे आकार देते थे जैसा पहले किसी और प्रजाति ने नहीं दिया था। समय के साथ ये पूर्वज होमो सेपियंस यानी मानव में विकसित हुए। प्राचीन महासागरों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से लेकर सभ्यताओं का निर्माण करने वाले बुद्धिमान प्राणियों तक, पृथ्वी पर जीवन की कहानी अस्तित्व, अनुकूलन और अंतहीन परिवर्तन की कहानी है। आज भी जीवाश्म उन प्राचीन दुनियाओं के रहस्यों की फुसफुसाहट करते हैं। हर पत्थर, हर निशान लाखों साल पहले का एक संदेश है, जो हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल, निरंतर यात्रा का केवल एक हिस्सा हैं। जीवन हमेशा की तरह बदलता रहता है। पृथ्वी सिर्फ हमारा घर नहीं है, यह अरबों सालों में लिखी गई एक जीवंत इतिहास की किताब है। हर पहाड़, हर नदी, हर जीवाश्म एक कहानी कहता है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।